अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन सीख कबाब। वैसे तो इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसे घर में आसान तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम मटन का कीमा लिया और इसे अच्छी तरह धोकर चॉपर में डालकर पीस लिया। हमने इसे इस तरह पीसा है जैसा कि हम कोफ्ते के लिए तैयार करते हैं। अगर आपके पास में चॉपर ना हो तो आप इसे मिक्सर के जार में डालकर पीस लें और इसे बिल्कुल वैसा ही रखें जैसा कि हम कोफ्ते के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ 700 ग्राम मटन का कीमा पीसकर हमने तैयार कर लिया है। अब मिलाएंगे हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। 1 टीस्पून डालेंगे कच्चा पपीता, ये गोश्त को अच्छी तरह गला देता है। अगर आपके पास में कच्चा पपीता ना हो तो आप कचरी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये 1 टीस्पून डाल दिया। कच्चे पपीते का पेस्ट हमने कैसे बनाया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ 2 टेबलस्पून बेसन को हमने तवे पर थोड़ा सा भून लिया। ये रोस्टेड चने का आटा है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून रोस्टेड चने का आटा ये डाल देंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है। 2 टेबलस्पून डालेंगे हम फ्राई की हुई प्याज। अगर आपके पास में फ्राई की हुई प्याज ना हो तो आप यहाँ प्याज को कद्दूकस करें और उसका सारा पानी निकाल दें, वो यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये फ्राई की हुई प्याज को डालेंगे। 1 टीस्पून डाल देते हैं नमक। कबाब को थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 1 नींबू का रस डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब रख देते हैं हम इसे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद में इसके कबाब बनाएंगे। कबाब का मसाला रखे हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। अब बनाते हम इसके कबाब। तो यहाँ पर हमने ये लकड़ी की स्टिक्स ले ली है। तो हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब का ये डो लेंगे, इस तरह लंबा करेंगे। कबाब जब थोड़ा सा लंबा हो जाए इस तरह, तो हम यहाँ पर ये लकड़ी की 2 स्टिक्स लेंगे। 1 स्टिक्स में ये कबाब नहीं बनेंगे, आपको 2 ही लगाना पड़ेगी। और इस तरह बड़े आराम से हम ये इसमें लगा देंगे और इस तरह हाथ से हम इसे फैलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और इस तरह का हम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाकर एक प्लेट पर रखते जाएंगे। एक कबाब और बनाकर दिखा देते हैं। तो ये कबाब का हम डो लेंगे और इसे इस तरह बड़ा करेंगे। कबाब जब थोड़ा सा लंबा हो जाए तो 2 स्टिक्स लेंगे और इस तरह इसमें लगाएंगे और इसे इस तरह फैला लेंगे। यहाँ हमने ये दूसरा कबाब भी बनाकर तैयार कर लिया है, इसे भी हम प्लेट पर रखेंगे और इसी तरह सारे कबाबों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। पैन में हमने 1 टेबलस्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। अब ये कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं। तो बड़े सावधानी से हम इसे इस तरह रखेंगे। गैस को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे फ्राई होने देते हैं। थोड़ी देर के बाद में इसे हम पलट लेते हैं। कबाब जब चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और इस तरह हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही चटपटे से ये सीख कबाब बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।